हाय। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस जिस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट के पोटेंशियल सेम होगा उसको बोलेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? मींस एक सरफेस किससे बनता है? एक सरफेस मेड अप ए बिलियन नंबर ऑफ पॉइंट्स और मिलियन नंबर ऑफ पॉइंट्स, डॉटेड पॉइंट। तो हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू जिसका सेम होगा उस पॉइंट को जोड़ जोड़ कर अगर हम लोग एक सरफेस बनाएंगे उस सरफेस को बोलेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है जो सरफेस के सेंटर में है, ठीक है। तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही इजी है। यू ऑल नो दैट द पोटेंशियल इक्वल टू V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, it is Q over R. Okay, and R is the distance from charge to that point. If the point is P and that is R, so equipotential potential at point P, the value is equal to V at P, that is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R. ओके, तो ये अगर पॉजिटिव हुआ अगर सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा? यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड, मतलब एट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये सरफेस क्या होगा? एक प्लेन शीट भी हो सकता है, इसको कट करके निकल जाएगा, ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर क्या होगा? हर एक पॉइंट में पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। ओके, क्लियर हो गया? So electric field lines for a single charge Q are the radial lines from the ending at a charge and depending on whether the Q is positive or the Q is negative, so that's the equipotential surface। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हर एक पॉइंट के बाद पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Field means electric field and electric potential. Here we write only potential. Okay. Now consider two surface. First surface is that is surface A. Here draw the another surface. Then the name of that surface is B, and the distance perpendicular or normal distance between these two surface. There is a dotted line. These two surface, and is that point is P, and his A and B surface, and distance, normal distance is delta L. Normal distance is delta L if surface A, here is surface B, and normal distance between surface A to surface B is delta L, and choose a point, any point, that point P lies on that B surface. Okay, so the potential of surface A is V and potential of surface B is a V plus delta V. What is delta V? Delta V is the incremental of potential. तो इसको हम लोग ऐसे भी डेल्टा दे दिया, यहाँ पे डेल्टा ऐसा जी छोटा दिया तो इसमें भी छोटा दे दिया, कैपिटल भी दे सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो डेल्टा V इज इंक्रीमेंटल पोटेंशियल ऑन सरफेस A टू B। सरफेस A और B के बीच का पोटेंशियल का इंक्रीमेंट कितना हुआ? B में विद रिस्पेक्ट टू A डेल्टा V इंक्रीमेंट हुआ। सो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव, इज आल्सो पॉजिटिव और एक गोज आउटवर्ड।
Okay, so now if these two surface is equipotential surface, so these two surface A and surface B are equipotential surface. So that means the potential value at every point on that surface lie on surface is equal. Or similarly, surface B also. So you all know that the work done in this process is E dot delta L. What is work done? So against the work done means, imagine the unit positive charge is moved along the perpendicular from surface B to surface A. What is work done? If the unit positive charge from move B to A, surface B to surface A to सर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वर्क डन क्या था, अगर ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज को किसी बाउंडेड रीजन पे आने के लिए जितना वर्क डन करना होगा, so that work done is equal to potential at that point. You all know that in previous lecture. Similarly, एक पोटेंशियल चार्ज टेस्ट चार्ज को अगर सरफेस बी से टू सरफेस ए को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना होगा, मतलब एक टेस्ट चार्ज जो अभी सरफेस बी में है उसको अगर सरफेस ए में लाने के लिए कितना वर्क डन करना होगा, सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ई टाइम्स डेल्टा एल. So work done is equal to potential difference. You all know that work done is equal to potential difference. So what is the potential difference? So B to A means A minus B. So final potential minus initial potential, that is a work done from bring the unit positive charge from bring to B to A. From okay, so that is equal to mod electric field E times delta L, right? And so what is the VA and VB? Now the potential at A is V, that's the VA potential at surface A is capital V, and VB the increment potential delta V also at V plus delta V, that is equal to mod of electric field times delta L, right? Now if open these bracket and V minus delta V, that is equal to modulus of E times delta L, so cut these to V and final delta V mod of E, what is electric field, that is delta L. So finally we get the E, the electric field E means minus delta V over delta L. Is that is a minus. Why is a minus? Because from the electric field potential at B is greater than potential A, so bring the charge B to A, so that's why is a minus. So electric field is a direction which the potential decreases steepest, and next its and its magnitude, its magnitude is given by the change in magnitude of the potential per unit displacement. So change in potential the magnitude of electric field E, that is equal to change in potential with respect to change in L. What it means is the difference between two equipotential surface. Okay, so the normal displacement is to equipotential, normal displacement, not distance, normal displacement to equipotential surface. So final conclusion is that if modulus of electric field E means the magnitude is given by the change in magnitude of potential, change in magnitude of potential also, if I calculate the magnitude of potential, now take the magnitude of potential delta L, the magnitude means that plus. If I take the modulus value, that is the plus. The magnitude of potential is the per unit displacement normal to the equipotential surface at that point. So that is the per unit displacement of normal to the surface. Clear?
Now we discuss the potential energy of a system of charge. Potential energy. So what is potential energy? We know that the potential energy, change in potential energy, that is equal to work done. We study in class 11 on work done chapter. So bring the any charge q1 from infinity to that any point p. So the work done from infinity to charge infinity to point p is equal to 0. So work done being the charge q1 is infinity to that point is 0. So point p and has a r1 position vector from origin is 0. Okay. So the potential at that point p. So potential at that point p. So to change the charge produce the potential the space is given by. So charge produce the potential at given space. So that is equal to q. V 1 over 4 pi epsilon naught, that's a q over r1 or r1p at point p. So it's the origin point, that is the p point. So अगर यहाँ से इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए एक वर्क डन होगा. सो वर्क डन क्या होता है? So work done is against the electric field and work done against the field due to any charge. तो work done against the external field. तो यहाँ पे क्या होगा? work done against the external field होगा. बट कोई और चार्ज नहीं है तो फील्ड ड्यू टू कुछ वर्क डन नहीं होगा. सो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ P. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? कोई और एक चार्ज फ्रॉम दैट Q1 एंड द Q2 चार्ज bring infinity to that point is R2 is R2. So is R1 as another is R2. Now from origin to that is R2 and so इसमें दो वर्क डन होगा. वर्क डन ऑन एक फील्ड के लिए होगा और ड्यू टू Q1 एक वर्क डन होगा यहां से यहां तक लाने की इंफिनिटी ब्रिंग इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पे लाने की एक वर्क डन होगा प्लस ड्यू टू Q1 और एक वर्क डन होगा. सो दोनों को मिला के क्या मिलेगा? सो Q द पोटेंशियल एनर्जी. सो द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2. सो द पोटेंशियल एनर्जी. सो और एक डिस्टेंस होगा R1 to 2. सो पोटेंशियल एनर्जी आएगा एक ड्यू टू Q1 एक रहेगा. सो 1 over 4 pi epsilon naught, that's the Q2 over R12. So if we added these two portion 1 over 4 pi epsilon naught, that is Q1 Q2 R12. That's the potential energy. So electrostatic force is conservative. We all know that the electrostatic force is conservative, means the electrostatic force does not depend on the path. They only depend on initial point and final point. They only depend on position of which point, not depends on path. Okay. So the potential energy that is equal to Q1 Q2 over R12. Right? If now the potential at that point of potential at that point, we all know that potential at point P and potential at that point if V potential of 1 on R2. So V1
and R2 point potential at that point. So potential at that point, that is equal to also Q1. तो Q1 की वजह से एक वर्क डन होगा और इसे इनफाइनाइट से यहां तक लाने के लिए भी एक वर्क डन होगा. So both the next are bringing the Q2 infinity to R2 before the work done in these steps. So the work done in these steps. So work done equal to क्या होता है? We all know that the potential equal W by Q. So W equal to V1Q. We all know that in previous lecture. So that is equal to Q1, the potential at R2, that's 1 over 4 pi epsilon naught. So Q2 over R from 1 to 2. ठीक है. So potential at V1 and potential at V2 क्या होगा? So you all know that potential at V1 plus potential at V2, that is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. So Q1 by R1 plus Q2 by R2. That's the potential, total potential at P1 at that point and that point. Total potential values, and that is R1P and R2P. But the P, as P is known as the origin point. If the P is now P put or here so that is the P point. If that is the origin point, so 1 0 and 2 0. If these are origin point, okay. Now bring another charge. The charge 3. It look like that if charge 3. Now here is that portion. So charge 3 is Q1, Q2 and Q3 charge. So that is R13, that is R23. So if Q3 charge, अगर Q3 charge के ऊपर, तो इसमें क्या क्या होगा अगर इस पर हमने वर्क डन होगा तो एक इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए नेक्स्ट क्या होगा, इसके ऊपर से होगा और इसके डिपेंड में भी एक होगा. ठीक है ना, दो होगा. तो अगर Q3 में होगा तो क्या होगा, इंफिनिटी से Q3 के लिए एक होगा. सो मींस Q3 एक हो गया. नेक्स्ट पोटेंशियल एट 1 2 के लिए भी एक होगा एट R3 पॉइंट. ये 3 पॉइंट कहां से आएगा, कोई भी एक ऑरिजिन पॉइंट. ठीक है, R3 ले लो. ठीक है, ये कोई भी ऑरिजिन पॉइंट से आएगा, ये R होगा कोई भी ओरिजिन पॉइंट से. ठीक है, so that is equal to Q3. Now potential of V of 1 2, so you all know the potential of V of 1 2, that is equal to this. So 1 over 4 pi epsilon naught, that is Q1. If 1 and 3, so that is a 1 and 3, that is equal to R13 and Q2 R23. यहां से यह तक, यहां से यहां तक, तो क्या होगा, सो दैट इज इक्वल टू R23. क्लियर. नाउ adding these two terms, so Q1 over 4 pi epsilon naught, that is Q1 Q3 R13. So Q3 Q2 R23. Okay, so total potential energy of three charges Q1, Q2 and Q3, the total potential energy क्या होगा. Now the total potential energy बहुत easy है. So the total potential 1 over 4 pi epsilon naught. So इसके लिए एक होगा और भी एक होगा. इन दोनों का निकल गया, इसके से इसका वजह से ये वाला आ गया. इस ये ओनली बाकी रह गया, इसको भी अब ऐड कर दो तो क्या रहेगा, Q1 Q2 R12. ठीक है ना, Q1 Q2 R12, Q2 Q3 क्या होगा R23. तो Q1 Q3 क्या होगा R13. ठीक है,
So that is the total potential energy value. So U means the total potential energy. The symbol of U is stands for total potential energy, and V stands for only electric potential. That is the electric potential. ओके, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कोई में कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, ठीक है, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो पढ़ते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन को प्रेस कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।